नमस्कार मेरे छात्रों एवं मित्रों, लैंग्वेज पॉइंट के वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर स्वागत है। जैसा कि हम टेंस सीरीज पर चल रहे थे, टेंस सीरीज पर हम लोग चल रहे थे, तो कल का गैप था क्योंकि टेक्निकल समस्या की वजह से कल का गैप हो गया था। इससे पहले मैंने टेंस देखे थे, टेंस थे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। उनके सब पार्ट होते हैं इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब प्रेजेंट टेंस को मैंने उठाया था, प्रेजेंट का सब पार्ट पहला कॉन्टिन्यूअस कर लिया था। अब उस सब पार्ट के बाद दूसरा सब पार्ट प्रेजेंट का आता है इंडेफिनिट कर लिया था हमने। दूसरा सब पार्ट कौन सा था? कॉन्टिन्यूअस। आज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को देखेंगे। इससे पहले जो आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट, देखिए टेंस तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। पढ़ने में टेंस ये समझ लिए समुद्र है आप जितना, उसकी कोई सीमा नहीं। इसी से फिर आप टेंसेस से सीख के स्टोरी राइटिंग जो आती है 10th में 12th में, स्टोरी टेंसेस से ही आपकी स्टोरी, टेंसेस और कुछ प्रयोगों के बेस पर। तो आज हम प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस देखेंगे। भाई प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्या? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस सीरीज चल रही थी, तो आज हम कौन देखेंगे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस सीरीज में कौन सा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले इसकी हम पहचान देखते हैं। देखिए बेसिक भी देखेंगे, बेसिक के बाद आगे क्या होती है एडवांस पहचान। जैसे हम देख रहे कॉन्टिन्यूअस का मतलब ही होता है कि जारी रहना। कॉन्टिन्यूअस का मतलब ही क्या रहता है? जारी रहना। यानी कि अभी में क्या कहते हैं, बात करते हैं कंटिन्यू रहो, कहते बात कर रहे हैं, कोई बोलते थोड़ी देर रुके तो कहते कंटिन्यू, दोबारा आप कंटिन्यू यानी जारी रहिए, बोलते रहिए। मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं, ये सेशन ले रहा हूं, तो कंटिन्यूअस हूं, जारी हूं भाई। तो कंटिन्यूअस का मतलब ही रहता है क्या? जारी। अब जनरल पहचान इसकी हिंदी में क्या होता है? जिन हिंदी वाक्यों के अंत में क्या मिलता है? रहा है, रही है और रहे हैं। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है यानी कि राम खेल रहा है, तो मैंने देखा तो राम, ऐसा तो नहीं मैंने देखा तभी राम खेल रहा है और मैंने आंख बंद कर ली तो राम ने खेलना बंद कर दिया। ऐसा तो होता नहीं, मैंने देखा तो राम खेल रहा है और मैंने आंख बंद कर ली तो राम ने खेलना बंद कर दिया। यानी कि अभी भी मेरे सामने खेल रहा है। जैसे कहा मैं क्लास ले रहा हूं, मैं बच्चों की क्लास ले रहा हूं, तो यानी कि अभी भी ले रहा हूं। ऐसा तो नहीं मैंने बंद कर दिया है लेना, पहले भी ले रहा था, अब भी ले रहा हूं, अभी भी ले रहा हूं, जारी। तो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं मिलते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? यानी कि रहा से जारी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ऐसे हो गया प्रेजेंट, रहा यानी कि कॉन्टिन्यूअस। तो क्या हो गया? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट का कौन सा? कॉन्टिन्यूअस वाला समय है। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब एक देख लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब से भी पहचानते हैं। अंग्रेजी में अगर पूछ देते किसी टेंस को कैसे पहचानते हैं? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इज, आर, एम और प्लस एक पहचान इनकी और होती है। क्या होती है अंग्रेजी में? ये तो हिंदी में पहचान होगी, हिंदी वाला सेंटेंस हो गया तो हमने रहा है, रही है और समझ लिया कि जारी है। यदि कोई सेंटेंस क्या होता है? अंग्रेजी में होता है, कोई सेंटेंस अंग्रेजी में लिखा रहता है, तब बच्चों को दिक्कत होती है। मैंने कहा कि राम खेल रहा है, राम खेल रहा है, राम खेल रहा है। तो अब है मिल गया, है से हमें हो गया ये प्रेजेंट है। अब ये रहा का मतलब जारी, जारी का मतलब क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस। जारी का मतलब क्या है? कॉन्टिन्यूअस। तो जारी का मतलब कॉन्टिन्यूअस, तो क्या हो गया? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अब इसे कभी कभी मिल जाता राम इज
प्लेइंग। अभी टेंस पे नहीं पहुंचे, अभी बता रहे हैं पहचान। तो दोनों मैंने कहा कि कुछ बच्चे कहते थे कि अंग्रेजी और हिंदी में कैसे, हिंदी में तो हम पहचान जाते हैं, हमें बचपन से पढ़ाया गया है, रहा है, रही है, तो पहचान लेते हैं। अंग्रेजी में क्या, जब होती बेटा सहायक क्रिया और मेन वर्ब, इसकी वेन वर्ब में हम क्या लगाते हैं, आईएनजी मिलती है। अंग्रेजी में क्या, हेल्पिंग वर्ब हमने देख ली, मेन वर्ब क्या है, खेलना, खेलना में आईएनजी। जहां भी इज आर एम के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी मिल जाए, जैसे बिफोर भी कहते हैं, यानी कि जीरेंडियल वर्ब, जीरेंडियल वर्ब मिल जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। इससे ज्यादा पहचान, इससे ज्यादा ठोस पहचान नहीं होती। क्या, इज आर एम आपको हेल्पिंग वर्ब मिल जाएगी, उसके साथ क्या, आईएनजी मिल जाएगा। इज आर एम के साथ क्या खोजना है, आईएनजी। तो हिंदी में पहचान। अब कितना भी बड़ा सेंटेंस, ये तो छोटा लग दिया। हम कहते हैं अकबर और महाराणा प्रताप, अकबर और महाराणा प्रताप हल्दी घाटी के मैदान में, हल्दी घाटी के मैदान में युद्ध लड़ रहे हैं, युद्ध लड़, यही लिख देते रही हैं। अब सेंटेंस मैंने कहा है, सेंटेंस हमें अब ये बड़ा सेंटेंस दे दिया तो हमें घबराना नहीं है। क्या पहचानना, सबसे पहले है मिल गया तो नोट कर लो, है मतलब प्रेजेंट। अब प्रेजेंट में कौन सा है, क्योंकि सब पार्ट इंडेफिनिट भी होता है, सब पार्ट इंडेफिनिट भी होता है, दूसरा कॉन्टिन्यूअस भी होता है, परफेक्ट भी होता है, पीसीएन की परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी होता है। तो कैसे पहचानेंगे, सबसे पहले हमने क्या देखा, है मिल गया, है का मतलब हमें तुरंत आभास हो गया, है का मतलब कॉन्टी प्रेजेंट। अब रहा है, रहा मतलब रहे, रहा या रहे मतलब जारी है, जारी का मतलब कॉन्टिन्यूअस, अभी भी युद्ध लड़ रहे हैं। मैंने ऐसा सेंटेंस बना दिया तो कोई, तो ये तो पहचान होते हैं हिंदी में। अब अंग्रेजी में इसको भी ट्रांसलेट कर देंगे तो कैसे करेंगे, छोटे से लेके बड़ा सेंटेंस। मैंने कहा कि आपको हल्का टॉपिक लग सकता, लेकिन हल्का टॉपिक है नहीं। टेंस एक समुद्र है, आप उसमें कितना, किनारा नहीं है, टापू मिल जाएगा। आप जितना सीख लिया बस टापू मिल गया। तो आगे देखते हैं, यहां तक तो पहचान वाली बात हो गई। अगर अंग्रेजी में कोई सेंटेंस लिखा है तो कैसे पहचानेंगे, ये जो आ रहा है यानी कि ये हेल्पिंग वर्ब है। वर्ब वाला टॉपिक अगर पता न हो तो वर्ब वाला टॉपिक मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ाया है, प्ले लिस्ट में पढ़ा हुआ है, उसे देख लीजिए कि वर्ब क्या होती है। हेल्पिंग वर्ब और प्लस मेन वर्ब में आईएनजी मिल जाए तो आप तुरंत कहेंगे ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। तो ये मुझे लगता है कि आपको हिंदी और अंग्रेजी में दोनों की पहचान आ गई होगी। अब पहचान से आगे बढ़ते हैं, फॉर्मेशन करते हैं कि भाई फॉर्मेशन कैसे होगा। पहचान तो हमने कर ली, अब किसी को पहचान लिया है तो फिर अब ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। अब फिर वही नियम आता है, क्या ट्रांसलेशन के लिए मैं एक रूल बताता हूं। असर्टिव सेंटेंस से शुरू करते हैं। क्या असर्टिव, असर्टिव में अफर्मेटिव और निगेटिव होता है, तो अफर्मेटिव ले देते हैं। असर्टिव का कौन सा बेटा, एफर्मेटिव। असर्टिव का कौन सा ले लेते हैं, अफर्मेटिव वाला पार्ट। तो नियम क्या बनाया, मैंने कहा सबसे पहले आप कितना भी बड़ा सेंटेंस हो, छोटा सेंटेंस हो, कोई दिक्कत नहीं, सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कैसे मिलेगा, कैसे वाक्य में सब्जेक्ट ढूंढा जाएगा या खोजा जाएगा, इसके लिए आप सेंटेंस के 2 लेक्चर हैं, सेंटेंस पार्ट 1, सेंटेंस पार्ट 2। सेंटेंस के में आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट खोजना आ जाएगा। सब्जेक्ट के बाद हम क्या लाते हैं बेटा, तुरंत बाद लाते हैं असर्टिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब। इसकी क्या बताई थी मैंने, इज आर एम। सेंटेंस के बाद हेल्पिंग वर्ब लाएंगे इज आर एम, उसके बाद क्या लाएंगे,
उसके बाद बेटा लाएंगे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, यानी कि या कहेंगे जीरेंडियल वर्ब लाएंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है, जीरेंडियल वर्ब। उसके तुरंत बाद क्या, ऑब्जेक्ट लाएंगे, क्या ऑब्जेक्ट। उसके बाद क्या लाएंगे, अदर वर्ड। अदर वर्ड्स क्या होते हैं, जैसे हम फ्रेजेस भी कहते हैं, और अंत में फुल स्टॉप। यानी कि यदि ये स्ट्रक्चर आपको याद है असर्टिव सेंटेंस के अफर्मेटिव पार्ट में, अगर ये स्ट्रक्चर आपके दिमाग में है, क्या कौन सा स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, आपने हिंदी में देख लिया और उसे अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है, तो सब कुछ भूल जाइए, केवल ये क्या अब कंफर्म हो गया कि अफर्मेटिव है, तो ये फॉर्मूला लगा दीजिए। सबसे पहले हम क्या, सब्जेक्ट के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लानी है सब्जेक्ट के अनुसार, इज आएगा, आर आएगा, एम आएगा। उसके बाद मुख्य क्रिया को पहचानना है, उसमें आईएनजी लगानी है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अगर कुछ अदर वर्ड हैं तो अदर वर्ड। यहाँ तक बात हुई। अब हिंदी में हम अब कोई सेंटेंस ले लेते हैं, फिर उसको ट्रांसलेट करते हैं। अरे मैंने कह दिया कि मोहन छोटा सेंटेंस लेते हैं, बाजार जा रहा है। मोहन बाजार जा रहा है, मोहन बाजार जा रहा है। तो सबसे पहले मैंने क्या, कुछ नहीं है का मतलब प्रेजेंट, भूल जाओ, प्रेजेंट तीन ही टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। है का मतलब प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट है। अब उसके बाद देखो सब पार्ट में कौन सा आएगा, रहा मतलब जारी, रहा मतलब जारी, जारी मतलब कॉन्टिन्यूअस। तो अब हम कह सकते हैं ये कौन सा है, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस है। और फिर देखेंगे सेंटेंस, अगर आपने टॉपिक सेंटेंस वाला टॉपिक पढ़ा है तो आपको स्पष्ट होगा कि असर्टिव सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। तो ये असर्टिव है क्योंकि फुल स्टॉप यानी कि पूर्ण विराम लगा है, तो असर्टिव है, और साथ में स्वीकारात्मक वाक्य है, इसीलिए हम असर्टिव इसे कहेंगे। अब असर्टिव है तो यही फॉर्मूला लगेगा, क्या असर्टिव है तो ये फॉर्मूला आएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि वाक्य में जो कार्य करता है वो कौन कार्य कर रहा है, कौन बाजार जा रहा है, मोहन। तो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हम लाते हैं, मोहन हो गए हमारे सब्जेक्ट, मोहन। उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब या तो इज लाएंगे या आर लाएंगे या एम। हम जानते हैं इज किसके ला, सिंगुलर यानी कि एक वचन, जैसे इंडेफिनिट में एक वचन कर्ता के साथ हम एस या ईएस का प्रयोग करते थे। वो अलग बात थी, ईएस का प्रयोग जब लास्ट में वर्ब के वोवेल आ जाए, वोवेल हो, जैसे गो को गोज कर देते हैं, तब हम ऐसे लगाते हैं। तो सिंगुलर यानी कि एक वचन, यानी कि सिंगुलर एक वचन के लिए हम क्या एज का प्रयोग करते हैं, बहुवचन के लिए, प्लूरल नंबर के लिए आर का, और आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग किया जाता है। तो मोहन, अब मोहन सिंगुलर है, एक ही व्यक्ति है, तो हमने लगा दिया एच। हमें कुछ नहीं आता, बस हम इसको फॉलो कर रहे हैं, हमें कुछ नहीं आता, हमने बस यहाँ पहचान कर ली कि है, उसके बाद जारी यानी कि कॉन्टिन्यूअस वाला है, उसके बाद हम यहाँ पहुंच गए। तो ये जो इंस्ट्रक्शन दे रहा है, ये आपका जो स्ट्रक्चर, वही हम करते जा रहे हैं। इसने कहा भाई सब्जेक्ट को आप अंग्रेजी में लिखिए, हमने सब्जेक्ट को लिख दिया। उसने कहा भाई इन तीनों में से सब्जेक्ट के अनुसार लिखिए, तो हमने मोहन सिंगुलर है तो इज लगा दिया। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी, वर्ब कौन सा है इसमें, वर्ब। अब ये तो सब्जेक्ट हो गया, बाकी यहां से लेके क्या प्रेडिकेट हो गया, बाजार जा रहा, जा मतलब जाना, ये जा मतलब जाना, जा रहा है यानी कि जाना, जाना मतलब गो यही क्या है, वर्ब है। लाइट थोड़ा डिस्टर्ब हो गई, चलिए थोड़ी लाइट की समस्या थी एक बार। तो मैंने क्या बोला था, को क्या करना, मोहन, उसके बाद हमने कहा
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। वर्ब क्या है? जाना, यानी कि गो लगा दिया मैंने। अब क्या करना है? आईएनजी यानी कि जीरंडियल। बेटा इसी को हम क्या बोल देते हैं? जीरंड वर्ब। इसी को क्या बोलते हैं? जीरंड वर्ब। जीरंड वर्ब, इसी को हम जीरंड वर्ब भी बोल देते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? जीरंड वर्ब भी बोल देते हैं। अब उसके बाद क्या? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब हमने कहा था ऑब्जेक्ट आपको ढूंढना है तो हमेशा वर्ब से पूछिए। क्या? कहाँ? तो वर्ब तुरंत बताएगा। वर्ब से पूछिए, जा रहा है, कहाँ जा रहा है? तो वर्ब कहाँ जा रहा है? वर्ब से पूछा तो वर्ब ने बताया बाजार जा। तो आपने लिख लिया क्या? मार्केट। अंत में क्या? अपने अदर वर्ड है नहीं तो इसलिए हमने फुल स्टॉप लग गया, बन गया। मोहन बाजार जा रहा है। मोहन इज गोइंग टू मार्केट। अब देखिए, अब इसमें कुछ फ्रेजेज जोड़ दें, अदर वर्ड जोड़ दें। नोट कर लीजिए, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है? या तो रोक के आप लिखने या स्क्रीनशॉट। अब इसमें थोड़ा अदर वर्ड वाला जो कैलकुलेशन है, अदर वर्ड में मैंने क्या बताया था? फ्रेजेज भी हो सकते हैं। तो अदर वर्ड में मैं कुछ जोड़ देता हूं और इस सेंटेंस को बड़ा कर देता हूं। यही सेंटेंस को मैंने कह दिया, मोहन सब्जी खरीदने के लिए न्यामतपुर के बाजार जा रहा। मोहन सब्जी खरीदने के लिए बाजार जा रहा है। देखिए कुछ, अब यही सेंटेंस बड़ा हो गया। बड़ा क्या? कुछ फ्रेजेज और जुड़ गए, लेकिन तरीका थोड़ी बदल जाएगा। तरीका क्या है से मतलब प्रेजेंट रहा, मतलब जारी यानी कॉन्टिन्यूअस। तो हमें पहचान हो गई ये क्या? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। और ये डंडा यानी कि फुल स्टॉप जिसे बोलते हैं, पूर्ण विराम हमें बता रहा है ये क्या है? असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव का कौन सा? अफर्मेटिव। अगर अफर्मेटिव है तो ऊपर वाला फॉर्मूला लगेगा। सबसे पहले मैंने कहा किसी सेंटेंस के लिए आप SVO सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को ढूंढना बहुत आवश्यक है। सब्जेक्ट मोहन, ये हो गई वर्ब बेटा जाना। और कहाँ जा रहा? मैंने कहा ऑब्जेक्ट को अगर खोजना है तो क्रिया से प्रश्न पूछ लो, कौन जा रहा है, क्या जा रहा है, कहाँ जा रहा है? तो उत्तर मिले बाजार। ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट हो गया। तो अब आते हैं सब्जेक्ट क्या? मोहन। मोहन के अनुसार क्या लगेगा? फॉर्मूला बता रहा एज। उसके बाद जाना यानी कि गो। गो में ING लगा दीजिए आप, गोइंग हो जाएगा। ऑब्जेक्ट क्या है? टू यानी कि मार्केट। मार्केट, तो ये टू क्या है? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का काम क्या होता है? संबंध बताना। प्रीपोजिशन को और समझना है प्लेलिस्ट में चले जाइए, प्रीपोजिशन वाला टॉपिक देख लीजिए। प्रीटो मार्केट, ऐसे गो टू स्कूल कहते हैं। मोहन इज गोइंग टू मार्केट। मार्केट। अब आपके पास अदर वर्ड में क्या कहते हैं? किस लिए जा रहा? सब्जी खरीदने के लिए। ये जो क्या है? ये फ्रेज है बेटा। ये क्या है? ये फ्रेज है। और फ्रेज को आप कई तरीके से बना सकते हैं। जीरंड लगा के बना सकते हैं, इन्फिनिटिव टू करके उसका मीनिंग, सेंटेंस को आप अरेंज कर सकते हैं। फ्रेज खुद में एक सेंटेंस यानी कि सेंटेंस का टुकड़ा होता है। तो फ्रेज सब्जी खरीदने के लिए, तो यहां हम क्या जीरंड से भी बना देते हैं क्या? फॉर किसके लिए? के लिए मतलब फॉर बाइंग वेजिटेबल। बाइंग वेजिटेबल्स, अंत में फुल स्टॉप बन गया। मोहन इज गोइंग टू मार्केट फॉर बाइंग वेजिटेबल्स। नोट कर लीजिए। तो ये असर्टिव का अफर्मेटिव पार्ट हो गया। अब इसके आगे हम क्या देखते हैं? नेगेटिव वाला पार्ट। यहां अफर्मेटिव की जगह क्या? नेगेटिव। तो नेगेटिव में बस थोड़ा सा परिवर्तन होता है। वो थोड़ा परिवर्तन क्या होता है? इस रूल में
हम कहलाएंगे। इसके बाद सहायक क्रिया हेल्पिंग के बाद नॉट, इसके बाद VING यानी कि वर्ब में ING। अब ये स्ट्रक्चर हो गया इसके लिए बेटा निगेटिव के लिए। असर्टिव में दो पार्ट होते हैं, असर्टिव सेंटेंस, अफर्मेटिव और नेगेटिव। अफर्मेटिव वाला पार्ट मैंने देख लिया। अब ये क्या हो गया, निगेटिव वाला। ये क्या, निगेटिव वाला पार्ट। तो निगेटिव वाला ये हो गया। तो अब एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैंने कहा सीमा कानपुर खाना बनाने नहीं जा रही है, नहीं जा रही है। ये सेंटेंस आपको मिला। आपसे कहेंगे इसे अंग्रेजी में ट्रांसलेट कीजिए। तो ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले हम लास्ट में क्या, हिंदी के लास्ट में जाते हैं। ये हो गया है का मतलब प्रेजेंट, रहा का मतलब मैंने बताया था जारी, तो जारी का मतलब क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस। एक बार फिर लाइट दिक्कत कर रही